राम राम। तो राम राम सभी भाइयों और बहनों को। तो मैं आपका टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज पीवाई क्या पढ़ेंगे रेलवे एसआई के जो पिछले सालों पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलते एक बार फिर अपनी क्लास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कभी भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के विवेक का अधिकार पर। ऑप्शन नंबर सी हाँ प्रत्येक 3 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी हाँ आपातकाल के दौरान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कभी भी नहीं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1966। ऑप्शन नंबर बी 1973। ऑप्शन नंबर सी 1962। ऑप्शन नंबर डी 1963। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी 1963। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। लोकसभा में अगस्त 1963 में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सेकंड नंबर, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यालय में लाया गया था। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर बताइए तो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 21 दिन। ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा वो हमें बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम एक बार देख लेंगे। धन विधेयक का संबंध सार्वजनिक व्यय, वित्तीय मामलों, कराधान आदि से होता है। कुछ बिल को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी विपक्ष का नेता। ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा द्वारा। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हुआ। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, एक राज्य के मुख्यमंत्री डैश के प्रति जवाबदेह हैं? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा विधानसभा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
58। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 साल, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी 2 साल, ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर बी राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण बहुमत, ऑप्शन नंबर डी संसद के विशेष बहुमत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद के विशेष बहुमत। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार देख लेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की अनुमति की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत सदन में उपस्थित पर मतदान करने वाले हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के सहमति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न संख्या 47 की व्याख्या देखिए। 47 क्वेश्चन में इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाए जाएंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के सभापति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को डैश से लिए गए थे। यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड राज्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं
जो एक बार हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम भारतीय संविधान के संसदात्मक शासन प्रणाली, एक नागरिकता सिद्धांत, देशात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशोधक यूके संविधान के लिए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो होगा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय बाईकैमरल विधानसभा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24। तो कुछ इसके अमेजिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेंगे। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम को निषेध प्रावधान है, अर्थात यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या कारखाने आदि के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे जो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतकरण की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 26 के धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 550। ये पिछली बार भी आया हुआ है पेपर में, और RPFSI 11/1/2019 शिफ्ट 2 में भी आया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी RPFSI में हर बार आता है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कमेंट में इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। तो बताइए इसका जल्दी से क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार देख लेंगे हम। संविधान में वर्णित लोकसभा के लिए किए गए प्रावधान में लोकसभा कार्यालय 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना के विषय में प्रावधान है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के लिए कार्यालय 6 वर्ष निर्धारित किया गया। राज्यसभा देश का उच्च सदन, स्थायी सदन है जो भंग किया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी वायसराय हाउस, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही टफ भी है और आसान भी है। मजाकिया सा क्वेश्चन है और हर बार ये पूछे जाने वाला है। SSC, रेलवे जो भी है इनमें बैंकिंग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा।
इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन की अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 41वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 52वां संशोधन। RPFSI 1/2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन होगा। तो इसके कुछ अमेजिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम एक बार देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के शस्त्र विद्रोह शब्द पर जोड़ा गया। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार बताइए। ऑप्शन नंबर ए राज्यों की सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, ऑप्शन नंबर सी साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण बहुमत। RPFSI 6/1/2019 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से हमें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद के विशेष बहुमत। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए 4वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 2री अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 3री अनुसूची। RPFSI 6/1/2019 शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जल्दी से राइट उत्तर बताइए क्या होगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3री अनुसूची। तो इसके कुछ अमेजिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार देख लेंगे हम। अनुसूची 3 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय, संसद की विधायक संघ और राज्य मंत्री के शपथ ग्रहण कराने का वर्णन किया गया है। 4वीं अनुसूची राज्यसभा के राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों को आवंटन विषय में प्रदान किया गया है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और आकाशीय वर्त है। तो अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसने पास होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बताइए एक बार ऑप्शन में फिर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार देख लेंगे हम। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। संसद को इसके संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त हो गई। नोट, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की स्थिति से हट गए। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष।
तो ये हमारा होगा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एक बार हम। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार होगा। एक बार फिर से देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष हटा सकता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया जो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के उच्च न्यायालयों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई गलती हो तो माफ़ करिए। ओके, गुड बाय। तो पढ़ने में बहुत ध्यान दिए। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जोर लगा के पढ़िए, नौकरी पक्की होगी। चलो ठीक है।